कौमी स्क्वाड का क्योंकि ऐलान कर दिया गया है, शान मसूद बदस्तूर टीम की क़यादत करने जा रहे हैं, जबकि 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। बैटर्स में अगर बात करें तो इमामुल हक, अब्दुल्ला शफी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और साउद शकील शामिल है। सीरीज का पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली है। जराये के मुताबिक राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से इसरार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय टीम को अगर ट्रॉफी चाहिए तो कैप्टन एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी वसूल कर ले। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात की और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्ज़ेकार अहमद नजीब सत्ती। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, उम्मीद आप लोग भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से हैं। सबसे पहले तो ये जो डिमांड आई है नई राजीव शुक्ला की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी की, कैसे देखते हैं मोहसिन नकवी का जवाब? जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। भारत जो है वो जाहिर है कि अपने ओछे हथकंडों पे आएगा। तो पहला पीसीबी का चेयरमैन आया है जिसने उनको बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के टक्कर से जवाब दिया है। जब से वो पीसीबी के चेयरमैन बने हैं तो भारत ये कहेगा कि कभी ऑन द फील्ड वो ड्रामे करें, कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी जाके सियासी बयानबाजी करेंगे, कभी कहेंगे हम ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे। तो वो ठीक है, आपने पहले कोड ऑफ कंडक्ट भारत के कप्तान और उनकी टीम ने जो है वो उसको ब्रीच किया कि आपके एसीसी के प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे और आप ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए। तो उन्होंने ठीक है कि आओ ले लो ट्रॉफी, हमारे रूम में पड़ी हुई है, एसीसी की ऑफिस पड़ी है, लॉक है, आ जाओ। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस की तरफ भी अपनी टीम की। वो जो भी गुजरी माजी में उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करते। ये जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऐलान किया गया है कौमी स्क्वाड का, आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है जो जिन लोगों को रखा गया है, जिन प्लेयर्स को, और खासतौर पर शान मसूद को जो है बतौर कैप्टन बरकरार रखना, ये कितना दुरुस्त फैसला है? अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं अगर आप वो निकालना चाहें, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप ये समझेंगे कि रवायती तरीका इस्तेमाल किया गया। पॉजिटिव्स पे पहले बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि रिसेंटली जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसमें जो उसके कुछ परफॉर्मर्स थे उनको उन्होंने इब्तदाई स्क्वाड में रखा है। याद रखिएगा ये स्क्वाड जो पहले टेस्ट मैच से पहले श्रिंक हो जाएगा। अभी 18 मेंबर स्क्वाड है, प्रॉब्ली ये डिपेंड करता है, इसको 13 मेंबर कर देते हैं, 15 मेंबर कर देते हैं। इसमें परफॉर्मर्स में मैं बात करूंगा, आसिफ आफरीदी को उन्होंने सिलेक्ट किया है, इन्होंने रुहेल नज़ीर को एज अ बैकअप विकेट कीपर जो है उसमें सिलेक्ट किया है। इसके अलावा फैसल अकरम को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो काफी सारे नाम जो है वो उसमें है। फिर शाहीन आफरीदी वापस आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि उसमें उनकी वापसी हुई है। लेकिन जो नेगेटिव्स है ना उसमें मैं जरूर बात करूंगा। देखिए, इमामुल हक वापस आए हैं। आप सिलेक्शन में क्या उन्होंने एक बात की जाती है, इनका तीसरा कमबैक है। फ्लैट विकेट्स पे वो ठीक खेलते हैं, जो ही मुश्किल विकेट आती है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या जो एरियाज उनके आइडेंटिफाई हुए थे क्या उन्होंने उसमें इंप्रूव कर लिया? ये मेरा क्वेश्चन है। शाहीन अफरीदी बगैर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कैसे टेस्ट स्क्वाड में आके, वाई? दुनिया में कहाँ ऐसे होता है? मीर हमजा जो आपका रेगुलर परफॉर्मर है वो कैसे ड्रॉप हो गया? काशिफ अली सत्ती एक टेस्ट मैच खिलाया उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आपने अगले सीरीज में ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद हुरैरा को 2 टेस्ट खिलाए, 3 सीजन उसने परफॉर्म किया था, उसको ड्रॉप कर दिया। तो जब प्लेयर को आप सिलेक्ट करते हो तो उसको तसलसल से पूरा मौका मिलता है। तो इस स्क्वाड में कुछ पॉजिटिविटी भी और कुछ वो रवायती जो सिलेक्शन होती है वो भी है। हसन अली की भी वापसी हुई, चले वो सीनियर बॉलर उनकी समझ में आती है, लेकिन मेरा ख्याल है स्क्वाड में कुछ चीजें अच्छी है लेकिन कुछ इससे बेहतर हो सकती है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अहमद, अब बताइएगा, आपने कहा कि स्क्वाड श्रिंक होने वाला है, आपको लगता है कि अब फिर श्रिंक होते हुए कहीं बाबर और रिजवान की बारी दोबारा ना आ जाए? नहीं, बाबर रिजवान पे नहीं आएगी। ये बेसिकली जो कुछ प्लेयर्स को अलामती तौर पे सिलेक्ट किया गया, मुझे ऐसा महसूस होता है। जैसे रुहेल नज़ीर हैं, फैसल अकरम हैं, आसिफ आफरीदी हैं, और इन समेत कोई एक अदद और प्लेयर होगा जिसको ये फिर स्क्वाड में जो है एक्सक्लूड कर देंगे जब पहले टेस्ट का स्क्वाड होगा। दूसरा, ये जो आपकी होम सीरीज होती है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि पूरी जितना भी प्लेयर है पाकिस्तान में सारे ही अवेलेबल होते हैं। आप अगर कोई स्क्वाड से बाहर बंदा उसकी जरूरत है तो वो आप उसको भी जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मौजूदा बैटिंग लाइनअप है जिसका भी आप तस्करा भी कर रहे थे, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, ये लोग सब, ये क्या जनूबी अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक है उसको संभाल पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, 2021 में जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उसमें पाकिस्तान ने वो बड़ी जबरदस्त टेस्ट सीरीज जीती थी, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो मिसबाह उल हक थे, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, बतौर कप्तान भी, बतौर प्लेयर भी और बतौर हेड कोच भी।
हमने उनको बड़ा जबरदस्त कराया था, और उस वक्त ये भोंडे हथकंडे नहीं किए थे हमने कि स्पिन विकेट बना दो। ऐसा थोड़ी होता दुनिया में कि ऑपोजिशन को देख के आप पिचेस बनाते हो। ऐसा नहीं होता है भाई, आप अपनी क्रिकेट तबाह कर रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर आना बंद हो जाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं ना, आप वक्ती फायदे के लिए अपना पूरा घर तबाह कर रहे हैं। यानी मकसद फास्ट बॉलिंग का जो है, रावलपिंडी हमेशा से फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ी जबरदस्त पिच रही है, और वो सपोर्टिव पिच है अगर उसको बनाया जाए, ना कि आप उसको खराब कर दें। तो मुल्तान ना बना दे स्पिन, कोई मसला नहीं है। मुल्तान में गर्मी बहुत होती है, उसमें स्पिन पिच बनाना चाहिए, लेकिन यार रावलपिंडी के सब खिलवाड़ होना चाहिए। बिल्कुल। आप और हर जगह स्पिन विकेट बनाओगे। अभी ये जो पिचेस की बात ही कर रहे हैं, किसके लिए ज्यादा सपोर्टिव आपको दिखाई दे रही है? लाहौर जो है, रावलपिंडी की ये बात अगर करें तो ये दोनों जगह पर किस टीम को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी? देखिए ना, ये डिपेंड करता है, ये आप अगर अगर आप छेड़छाड़ करेंगे पिच के साथ, जिस तरह की अभी तक के जो स्क्वाड भी दिख रहा है और जो खबरें आ रही हैं, ये स्पिन पिचेस बनाएंगे। अब लाहौर की जो पिच है वो रिवैम्प की गई थी कजाफी की, वैसे तो वो बैटिंग पैराडाइज होती है, लेकिन अब वो रिवैम्प होकर क्या होकर ये कैसी पिच बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप पिच को ड्राई करते हैं और उसको पानी ना दें और पंखे लगा के रखें, तो पिच फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर वो स्पिनर को हेल्प होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिपेंड करता है ये पिच बनाना कैसी चाहेंगे, ये डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखें, हम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फंस गए थे अपने ही ट्रैप में, एक टेस्ट जीते तो दूसरा हम हार भी गए थे, और साउथ अफ्रीका के पास अच्छे स्पिनर है, ये उनको हल्का मत लीजिएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप एक अदद तो स्पिन पिच बनाना चाहे वेन्यू पे, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप दोनों वेन्यूज पे स्पिन पिच बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है इन द लॉन्गर टर्म हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें 2025, तो पाकिस्तानी खवातीन की क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? देखिए, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसकी वजह यह है कि आप अपनी खवातीन की क्रिकेट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आप अपनी ना खवातीन की क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना आपने उनको, आप उनके पैसे देखें जो उनको आप मुआवजा देते हैं, चाहे वो आप उनके कोचेस का देखें, उनके अपने प्लेयर्स का देखें, ना आपका कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। बस आप एक खाना पूरी नहीं होती, बस चल रहा है तो सो चल, इस तरह से आप अपनी वुमेन्स टीम को चला रहे हैं, और उसमें यही होगा बस मीडियोकर से आपकी वुमेन्स टीम है। मेरी दुआ नेक ख्वाहिशात है हमारी वुमेन्स टीम के लिए। प्लेयर मीडियोकर नहीं है, आप जो क्रिकेट जिस तरह से चला रहे हैं मीडियोकर है। मुल्क में बहुत थोड़ी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, आप उनकी डेवलपमेंट के लिए, नए टैलेंट को सामने लाने के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं है, कोई पाथवे ही नहीं है। कोई पुराने नाम जो है वो बार बार खेलना, उनमें जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना ही परफॉर्म करेंगे। तो आपने दुरुस्त कहा, लेकिन हमने एशिया कप के बाद उम्मीदें लगा ली हैं अपनी खवातीन टीम से इंडिया से मैच जीतने के लिए। देखिए, उम्मीद लगाना बुरा नहीं है, हम अपनी वुमेन्स टीम को बैक भी करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, हमारे नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ। लेकिन जाहिर है अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे तो कैपेबिलिटी वाइज हमारी वुमेन्स टीम जो है वो बिल्कुल मिड में लाया करेगी टूर्नामेंट में, मिड लेवल की टीम है। अगर हम इससे कोई मिरेकल हो जाए मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो हमारा तो इंडिया में इवन कल जो बांग्लादेश के साथ जो मैच है उसमें क्या सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? बाकी दोनों जो है वो सगियां पहना ही ने, यही समझो कि बस ऑन द गिवन डे जो है वो हम अच्छा खेल गए तो हम जीत जाएंगे, वो खेल गए तो वो जीत जाएंगे, बस वो एक ही कैलिबर की टीम है। चलें, ठीक है, यानी कि हम बस दोनों टीमों के लिए तैयारी पकड़े। अब खैर इनसे भी उम्मीद ना लगाएं और उनसे भी उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि फिर जो है ना दिल के अरमान, सारी उम्मीदें तोड़ हाँ, हमारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं इन दी एंड। बहुत शुक्रिया, अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। हम डिस्कस कर रहे थे क्रिकेट को, मेंस क्रिकेट भी, और जो हमारी खवातीन टीम का मैच है उसके लिए भी। हम अपनी दोनों टीमों को क्या ही कह सकते हैं, हमने गुड लक कह सकते हैं उनके मैचेस के लिए, हाँ, कि भाई अच्छे तरीके से खेलें और परफॉर्म करके दिखाएं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।